ठीक है गाइस, तो लकी विल स्टार्ट द सेशन नाउ एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो मोहित। ओके ओके, आवाज आ रही होगी मेरी सबको? ओके, ठीक है। ओके, अच्छा इसको भी हटाई देता हूँ अभी, ठीक है। देखो, तो हम लोगों ने काफी कुछ कर लिया है बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन के अंदर। वैसे इतना भी कुछ नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मतलब इस सिलेबस के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है। सिलेबस के हिसाब से देखें तो थोड़े से 2-3 चीजें और रहेगी, उसके बाद मैं आपका पीछे छोड़ दूंगा। देखो, एक हम लोगों लकी ने सुबह ना, लकी एक चीज और कि इनका जैसे कितना रह गया है, थोड़ा बता दोगे क्या कि मतलब क्या बस कितना रह गया? एक सेशन में शायद, और एक या दो सेशन में हो जाएगा हाँ, ना? एक सेशन जहां तक है, अगर हाँ, ये अच्छे से हो जाए तो ये अच्छे से हो ये जाए वाला। तो लाइक इनका क्या टॉपिक रहेगा? जैसे बाइनरी में ही कुछ रह गया है क्या? हाँ, हीप 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 से रिलेटेड कुछ चीजें रह गई हैं हाँ 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 इनकी। हाँ और वो 2-3 कमांड्स रह गई हैं, वो बता रहा था ना, कट एंड हाँ टीआर, हाँ वो हाँ तो हाँ मतलब 2 मिनट का है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बस इतना ही है ना? हाँ ठीक है, आज थोड़ा जल्दी छोड़ सकते हो। हाँ लकी से हाँ, पूछ लो, लकी से पूछ लो। नहीं कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे में छोड़ दूंगा आप लोगों को, अगर आप बोलोगे तो आज हो ठीक जाएगा, चिंता मत करो। है ठीक है लकी, कंटिन्यू। ठीक है, ओके। मेरे को मालूम है हार्दिक, आपकी वहाँ 5,000 लगाए हुए हैं आपने मेरे को वो इतने बता दिया। ओके। हाँ, 5,000 वाली बात है इसकी, 5,000 वाली। ठीक है, ओके। तो स्टैक के चैलेंजेस कर रहे थे हम लोग, है ना, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों ने काफी कुछ कर भी लिया था अपने हिसाब से, अपने जो नेक्स्ट जो चैलेंजेस थे, बट जो नहीं हुए हैं उनको देखेंगे। और मतलब जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, हालांकि देखो मोहित ने कर लिए थे कुछ, उसने अजल ने भी कर लिए थे, और कुछ लोगों ने, नमन ने भी कर लिए थे, बट फिर भी नहीं हुए होंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे वो लोग, जिनके नहीं हुए होंगे उनके लिए भी थोड़ा सा कर देंगे हम लोग। ओके, मैं जरा नोटिफिकेशन ऑफ कर दूं अपना, वरना ये आवाज आता रहेगा आपको। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टैक 0 हम लोगों ने कर लिया था। स्टैक 4 को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, हाँ, स्टैक 4 और स्टैक 3। अच्छा, स्टैक 3, ओके, पहले स्टैक 3 देख लेते थोड़ा सा। स्टैक 3 देख लेते हम लोग थोड़ा सा। स्टैक 3 के अंदर कुछ नहीं है हमारा, ये देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, हिंट्स के अंदर दिया हुआ है कि जो विन फंक्शन है ना, वो मेमोरी के अंदर लाई करता है। तो ये जो विन फंक्शन है, इसको कॉल करना है बेसिकली अपने को जीतने के लिए, मतलब चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। कैसे करेंगे हम लोग? वही रिटर्न पॉइंटर जो रहता है हमारा, उसको ओवरराइट कर करके। तो उसको ओवरराइट करने के लिए मेरे को कितना बफर लगेगा, कितना नहीं लगेगा, उसको हम लोग देख लेते हैं जरा थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे भी मैं जरा टैम के अंदर चला जाऊँ, पहले टैम के अंदर एक मैं डीआर कर दूँ, यहाँ पे लिखूँ STACK3, और इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, STACK 3 को। ठीक है, इसको डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, STACK 3 को डाउनलोड किया मैंने, और यहाँ पे मैं इसको मूव कर लेता हूँ रूट डाउनलोड से। और वेट, ऑलरेडी है क्या यहाँ पे STACK 3? अच्छा, ये तो मैं पहले इसके अंदर चला जाता हूँ, STACK 3 के अंदर। उसके बाद इसको मूव कर लेता हूँ, एंड ये हमारे पास STACK 3 आ गई। इसको परमिशन दे देता हूँ एग्जीक्यूट होने की। STACK 3 एग्जीक्यूट हो रहा है, हाँ ठीक है, हो रहा है। अब इसको GDB से जरा खोलते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको। इसमें एक चीज आप लोग ध्यान रखना, मैंने आपको बताया नहीं अभी तक, मैंने बस थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा बताया था। यहाँ पे एक जेफ के अंदर एक कमांड है, PATT पैटर्न करके, पैटर्न, और उसका एक सब कमांड है क्रिएट। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक पैटर्न क्रिएट करता है, एक साइक्लिक पैटर्न क्रिएट करता है। मैं दिखाता हूँ अभी कैसा होता है, बट एक साइक्लिक पैटर्न क्रिएट करता है, इसको साइक्लिक पैटर्न बोलेंगे, जो भी अभी बन के आएगा। वो रिपीट नहीं करता अपने आप को, मतलब करेगा बहुत आगे जाकर करेगा रिपीट, बट उसकी नौबत नहीं आती है। ठीक है, तो रिपीट नहीं करता है वो। और ज्यादा बेहतर तब रहेगा अगर आप इसको एक बार स्टार्ट कर लो इस तरह से, उसके बाद ऐसा पैटर्न क्रिएट करो, पैटर्न क्रिएट। और उसके बाद यहाँ पे जैसे लिखो, जैसे हमारे पास बफर कितने का है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो बफर है हमारे पास 64 का, 64 का मेरे पास बफर है ना।
इसको जरा मैं ऐसे, ओके, 64 का मेरे पास बफर है यहाँ पे। तो 64 से ज्यादा मेरे को पैटर्न देना पड़ेगा देखने के लिए कि कहाँ पे ये ओवरफ्लो करेगा। ठीक है, कहाँ पे हम लोग ओवरराइड करेंगे रिटर्न पॉइंटर को। तो 64 से ज्यादा ही देंगे, तो 100 दे लेते हैं यहाँ पे ना। तो 100 से काम बन जाएगा हमारा। यहाँ पे क्रिएट करते हैं 100 का पैटर्न, पैटर्न क्रिएट देन 100। 100 का पैटर्न क्रिएट हो गया, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। और जीडीबी के अंदर ना आपके रजिस्टर्स भी होते हैं, मतलब सॉरी, एक वेरिएबल्स भी होते हैं आपके। उन वेरिएबल्स के अंदर भी इसने स्टोर कर दिया ये, इस $_GF0 के अंदर। मैं दूसरा पैटर्न क्रिएट करूंगा तो ये दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया इसने। अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ ना इस तरह से, तो शायद ये प्रिंट करके देगा। मैंने आज तक कभी किया नहीं है, हाँ, बट ठीक है, तो इस तरह से प्रिंट करके भी देता है आपको। ठीक है, तो मैंने पैटर्न को कॉपी किया। यहाँ पे देखना n=4 है, बिकॉज आपका 32 बिट का बाइनरी है। 32 बिट के बाइनरी में क्या रहता है आपका, हमेशा 4 बाइट का वैल्यू जो होता है एड्रेस के अंदर प्लेस होगा आपका, है कि नहीं। एक एड्रेस हमेशा 4 बाइट की वैल्यू को पॉइंट करेगा, मतलब 4 बाइट का एक एक सेगमेंट्स रहते हैं ना आपके, तो 4 बाइट का इसने यहाँ पे अगर मेरे पास किसी एड्रेस पे मैं जंप करूंगा ना, तो वो 4 बाइट का रहेगा आपका, 4 बाइट्स का रहेगा। ठीक है, तो इसलिए n=4। अगर मेरी 64 बिट की बाइनरी होगी तो यहाँ पे n=2 हो जाएगा आपका 8। और यहाँ पे जैसे पैटर्न जो अपने आप को रिपीट करेगा ना, तो कुछ इस तरह से होगा ए। यहाँ पे तो n=4 है, तो यहाँ पे ए आ रहा है। और उसका ऊपर वाला ये सामने जो पहले वाला है ये चेंज हो जाएगा आपका बी एंड देन ए। ठीक है, और उसके बाद सी ए एंड देन डी, ऐसे करते करते आपका ये पैटर्न, कुछ साइक्लिक पैटर्न इसको बोलते हैं, पैटर्न होता है। ठीक है, इसका, इसको जरा कॉपी कर लेते हैं एक बार हम और रन करते हैं। रन करते टाइम पे ये इनपुट मांग रहा है अपने से, हैंग कर रहा है। इनपुट दिया मैंने। इनपुट देने के बाद यहाँ पे स्टैक के अंदर, स्टैक मैं बता चुका हूँ काफी बार आपको। इस स्टैक के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन सा वैल्यू पॉप आउट हो रहा है। तो ओके, यहाँ पे मेरे ख्याल से, अच्छा पता नहीं इसके अंदर क्यों नहीं शो कर रहा है मेरे को, बट तो मैं इसके अंदर देख सकता हूँ कि कैन नॉट एक्सेस मेमोरी एट एड्रेस दिस, यानी इस मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। और मैं एक और कमांड में बताता हूँ आप लोगों को। अगर आपको देखना है कि सेव्ड रिटर्न पॉइंटर कहाँ पे स्टोर्ड था और उसकी वैल्यू इस टाइम पे क्या है, तो इन्फो फ्रेम करके एक कमांड है आपकी। इन्फो फ्रेम से यहाँ पे देखो, अगर सेव्ड ईआईपी देखना है, यानी सेव्ड रिटर्न पॉइंटर अगर मेरे को देखना है, तो ओके वेट, है ना, तो यहाँ पे ये मेरे को वैल्यू शो कर रहा है। और ईआईपी, सेव्ड ईआईपी जो है हमारे पास स्टोर्ड इस टाइम पे यहाँ पे है, इस जगह पे है। ओके, डोंट नो क्या हुआ है, जरा देख लेता हूँ मैं। ओके, गेट्स लेगा। गेट्स लेने के बाद ऐसा करेगा। चलो एक काम करते हैं, इसको वापस से हम लोग डिसअसेंबल करते हैं और ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं। ब्रेक पॉइंट लगा करके देख लेते हैं, जरा चेक कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको इसमें। और ASLR ऑफ है इसमें, तो एड्रेस यही रहेगा इसका, है ना, बाइनरी का, तो दिक्कत नहीं देगा वो बाद में जाके कि ऐसा पाई का वैल्यू ऐड हो गया उसमें एंड में। ओके, इसको मैं वापस से रन करता हूँ। रन करने के बाद जो पेलोड मैंने ऊपर कॉपी किया था, वेट, ये यहाँ पे वापस से कॉपी किया, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद रिटर्न में जा करके, अच्छा ये उससे पहले ही कहीं पे SIGICB, मतलब उससे पहले ही कहीं पे मेरा वो दे रहा है। ऐसा इसलिए दे रहा है बिकॉज ये जो फंक्शन है ना यहाँ पे कॉल हो रहा है, जब FP जो है हमारे जीरो ना रहे। ठीक है, तो जब फंक्शन पॉइंटर हमारे जीरो ना रहे, तो उसको उसको कॉल कर दो, बेसिकली ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो कुछ ये चीज हो रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जिट करूँ और stack 3 इस तरह से चलाऊं, तो ये बोल रहा है जंपिंग टू दिस एड्रेस। ठीक है, जंपिंग टू दिस एड्रेस। तो मैं वापस से GDB में जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ पैटर्न ऑफसेट और ये दिस एड्रेस। अच्छा हाँ, स्टार्ट कर देता हूँ इसको एक बारी, ऑफसेट दिस एड्रेस। तो ये बोल रहा है कि 64 के बाद आप जो भी कुछ लिखोगे ना, 64 के बाद आप जो भी कुछ लिखोगे वो एज ए रिटर्न पॉइंटर काम करेगा। आपका रिटर्न पॉइंटर मतलब एक इसके अंदर ओवरराइड हो जाएगा, FP के अंदर आपका। ठीक है, और उसके बाद ही कॉल हो जाएगा आपका, ऐसे बोल रहे हैं वो। तो इसके अंदर हम लोग विन का फंक्शन डाल सकते हैं। रिटर्न पॉइंटर इसमें ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है अपने को। इसमें बस FP का ये जो वैल्यू है, ये जो इंटीजर FP का वैल्यू है, उसको अपने को चेंज कर देना है। और ये एक फंक्शन पॉइंटर की तरह काम करेगा। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है, ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है इसने, तो ये फंक्शन पॉइंटर की तरह काम करेगा। यहाँ पे इसने कॉल कर दिया है जब ये जीरो ना रहे तो। और जीरो कम नहीं रहेगा जब ये आपका, हमें इसको ओवरराइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 64 के बाद जो भी कुछ लिखेंगे वो इसके अंदर आ जाएगा। जैसे मान के चलो Python 3 -C
प्रिंट ए इंटू 64, ए बहुत सारे आ गए हमारे पास 64, और मैं आप लिखता हूँ स्टैक 3 ए, बहुत सारे ए दे देता हूँ 64 ए, एंड देन बी 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 बी। ठीक है, तो ये बोल रहे जंपिंग टू दिस 42 42 42। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बहुत ओके वेट, बहुत सारे ए सी 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 का क्या रहता है 43 ना हेक्स के अंदर, तो 43। ठीक है, अगर मैं अब इसको देना चाहूँ विन का एड्रेस आपके, तो मैं यहाँ पे एक एक और कमांड बताता हूँ आप लोगों को, ओबीजे डंप करके एक कमांड रहती है, उसकी मदद से भी मैं देख सकता हूँ हाइफन एम कैपिटल एम फॉर असेंबली फॉर्मेट। इंटेल यहाँ लिख लेता हूँ मैं क्योंकि हम इंटेल में पढ़ना चाहते हैं, एंड देन डी फॉर डिसअसेंबल, और डॉट स्लैश फाइल का नेम जो भी डिसअसेंबल करनी है अपने को, तो इस तरह से डिसअसेंबल करके देता है हर एक सेगमेंट के, फाइल के बाइनरी के हर एक सेगमेंट को ये डिसअसेंबल करके देता है ओबीजे डंप। ऐसे बहुत सारी कमांड होती हैं आपकी ओबीजे डंप के अलावा भी, एक रहती है एनएम, एक रहता है आपका रीड एल्फ, ठीक है, कोई भी आप यूज कर सकते हो, और भी रहती है शायद मेरे ख्याल से, और जीडीबी से तो आप कर ही सकते हो, है ना। जीडीबी से मैं जाऊंगा, जीडीबी के अंदर स्टैक को लोड करूंगा, लिखूंगा पी स्टार लगा करके विन, विन फंक्शन का एड्रेस ही आ गया, सिंपल। ठीक है, और ओबीजे टर्म्स निकालना था तो ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे ग्रैब कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस आउटपुट में, तो विन फंक्शन का एड्रेस ये रहा, बट यहाँ पे जीरो इंटू लगाना जरूरी है आपका, है ना, यहाँ पे लगा कर नहीं देता है वो। तो मैं यहाँ क्या करूंगा कि एड्रेस देखूंगा, सबसे पहले ये एड्रेस है, ओके, तो इसको लिटिल इंडियन फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूँ मैं, एक तो अपने तरह से कि 24 सॉरी स्लैश एक्स 24, एंड देन स्लैश एक्स क्या बोलेंगे 84 स्लैश एक्स 04, एंड देन स्लैश एक्स, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है इसके, तो 08 है ना, 04 हो गया, 84 हो गया, 24 हो गया, एंड 08 बचा। ठीक है, तो ये आपका रहा यहाँ पे, एंड एको के साथ लिखूंगा मैं जो हमारी 64 एज है उनको, तो यहाँ पे हाइफन एन ही कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे जो ए है ऊपर कॉपी कर लेता हूँ मैं जरा फटाफट से, पे छोड़ो मैं नीचे नीचे एक लगा लेता हूँ, पाइथन का विंडो चला लेता हूँ ऐसे, पाइथन 3 यहाँ पे लिखता हूँ ए इंटू 64, कॉपी किया, ऊपर पेस्ट किया, एंड देन ये किया, और इस आउटपुट को किया पाइप, पाइप कर दिया, यहाँ पे साइड पाइप कैरेक्टर दिया मैंने, क्लोज करने के बाद पाइप कर दिया किसके अंदर, डॉट ओके डॉट स्लैश स्टैक 3 के अंदर। ठीक है, बोल रहा है कि कोड फ्लो सक्सेसफुली चेंज, तो हमने ओवरराइट कर दिया। ठीक है, ओके ये चीज हो गई। स्टैक 4 के अंदर चलो स्टैक 4, हाँ स्टैक 4 के अंदर देखते हैं जिसमें ओवरराइट रिटर्न पॉइंटर ओवरराइट करना रहता है, तो वापस आते हैं एमपीडीआई लिखते हैं एच टी ए सी के 4, एच टी ए सी के 4, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी ये वाली तो, है ना, ये तो ऑलरेडी बता चुका था मैं आपको, पर फिर भी स्टैक 4 की बाइनरी मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। अरे स्टेप 4 यहाँ पे आ गया आपका, इसको परमिशन दे देता हूँ एग्जीक्यूट होने की, कि chmod ओ बेटा chmod एंड देन स्टैक 4 को इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और की आईएनजी पीएनजी कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे, ओके अच्छी बात है। इसका जरा कोड देखें हम लोग, तो ये बता रहा है कि इसमें कुछ नहीं है, बस एक गेट्स फंक्शन लगा हुआ है और कैरेक्टर बफर ये कुछ करके यहाँ पे। ठीक है, ये बफर आपको दिया गया है, इसके अंदर ये जितना भी गेट्स जो भी लेगा ना हमारा इनपुट वो बफर के अंदर जाएगा, और 64 हमारा यहाँ पे दिया गया है बफर, और उसके बाद जो भी हम लिखेंगे तो वो एक तरह से ओवरराइट कर देंगे हम लोग, मतलब कुछ ज्यादा ही भर देंगे उसको। ठीक है, तो हम लोग जीडीबी चला लेते हैं, स्टैक 4 करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं कि डिसअसेंबल मेन, ब्रेक करता हूँ मैं इसको कहाँ से, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि रिटर्न पॉइंटर पे रिटर्न पॉइंटर ओवरराइट कैसे होगा, तो ब्रेक मैंने यहाँ पे कर लिया है इस एड्रेस पे, और यहाँ पे लिखता हूँ पैटर्न क्रिएट 100 100, ये जो पैटर्न क्रिएट हुआ है लेंथ का, इसको मैं कॉपी करता हूँ, रन करता हूँ बाइनरी को, और यहाँ पे इनपुट में इस पैटर्न को दे देता हूँ। अब देखो ब्रेक पॉइंट पे जब आया, जब इस रिटर्न यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पे आया है,
तो देखो ब्रेक पॉइंट दिस एंड कैन नॉट एक्सेस मेमोरी एट दिस। तो ये बोल रहा है कि अब इसके इसके ऊपर यानी स्टैक में, यहाँ स्टैक में जो भी आया है सबसे ऊपर जो पॉप आउट हुआ है, यानी वो पॉप आउट क्या चीज हुई होगी, जहां पे रिटर्न करना रहेगा उस एड्रेस पे जहां पे रिटर्न करना रहेगा रिटर्न को, इस इंस्ट्रक्शन को जहां पे रिटर्न करना रहेगा, तो वो मेमोरी एड्रेस पॉप आउट होना चाहिए। बट वो हुआ नहीं है क्योंकि हमने ओवरराइट कर दिया है। वो क्या कर दिया हम लोगों ने, ओवरराइट कर दिया किस एड्रेस से इस एड्रेस से, ये बता रहा है नीचे। बट इसको और चेक कर सकते हैं हम लोग फ्रेम लिख करके। तो यहाँ पे सेम एड्रेस, ओके सेम एड्रेस नहीं बट जो भी है। अच्छा इसको आप लोग देखना, इसको मत देखना, ये जीडी भी हो सकता है आपको गलत शो कर रहा हो, पर इसको आप लोग देखना। और नहीं तो इसकी मैनुअल एनालिसिस तो आपको फिर बहुत दिक्कत देगी। ठीक है, इसको आप देखना कि सेव्ड ईआईपी के अंदर क्या है, इस टाइम पे ये है, अच्छी बात है। और ईआईपी किस ईआईपी जो सेव्ड ईआईपी है वो किस एड्रेस पे सेव्ड है, वो इस एड्रेस पे सेव्ड है यहाँ पे नीचे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्स करके अगर इसका वैल्यू देखूं तो ये सेम वैल्यू दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस ईआईपी पे सेव्ड ईआईपी रजिस्टर है आपका ये, है ना। तो इस जगह पे आपका ये सेव्ड है, ये वैल्यू सेव्ड है। ठीक है, ओके। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कितना ये इसकी ऑफसेट कितना पहुंचा, मतलब अपने को जब ओवरराइट करना रहता है, ओवरराइट करना रहता है तो कितना हम लोग भर सकते हैं उसको, और कितना और एक्स्ट्रा भर दें कि रिटर्न पॉइंटर ओवरराइट हो जाए। ठीक है, तो वो हम लोग करते हैं पैटर्न ऑफसेट एंड वो जो वैल्यू हमारे पास आई है उस रिटर्न पॉइंटर की जगह। ठीक है, तो ये बोल रहा है 76 आप भरोगे, यानी 76 हम लोग ए दे सकते हैं, ए इंटू 76 हो सकता है। और उसके बाद जो भी आप कुछ लिखोगे ना, उसके बाद जो भी आप कुछ लिखोगे यहाँ पे वो सारा रिटर्न पॉइंटर के अंदर जाएगा। जैसे 4 बाइट जो भी हम लिखेंगे, जैसे एडीएस वो ये सारा उसके अंदर जाएगा आपका। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे मैं पैटर्न क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 76, 76 लेंथ का ये पैटर्न क्रिएट हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ मैं रन करता हूँ इसको, ये पैटर्न मैंने कॉपी किया और उसको डालता हूँ बी 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 बी। ठीक है, 4 टाइम्स बी यानी 42 आना चाहिए ना हमारे पास। तो देखो अगर मैं यहाँ पे इन्फो फ्रेम करता हूँ तो देखो 42 42 42 ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो जो कि नहीं आना चाहिए ना, मतलब क्योंकि हमने ओवरराइट किया तो आ रहा है, बट आना नहीं चाहिए ना, अच्छी बात नहीं है ना बाइनरी के अंदर। तो कुछ इस तरह से काम करता है। तो अभी इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, वो जो विन है, विन फंक्शन का एड्रेस देखेंगे यहाँ से। एड्रेस देखने के बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे पाइथन में, जो मैंने आपको पॉन टूल्स बताया था ना, फ्रॉम पॉन क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट इंपोर्ट दिस P32। ठीक है, अरे 32 बिट का एड्रेस होता है ना, तो उसको लिटिल इंडियन नेस में चेंज करने पे हम ये इसका ये कह लो मेथड बोलो, मेथड यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शन मेथड जो भी है ये यूज करते हैं ना। यहाँ P32 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स लगा करके ये एड्रेस लिखेंगे, तो ये मेरे को चेंज करके देगा यहाँ पे इसको वैल्यू को। ठीक है, अब जीडीबी से बाहर निकलते हैं हम लोग, एको लिखते हैं। एको में 76 तो आपके ए देने हैं और उसके बाद ये एड्रेस देना है, और न्यू लाइन हटा देते हैं यहाँ से और एक्सप्रेशन एवेल्यूएट का लगा देते हैं यहाँ पे, और ए दे देते हैं यहाँ पे इंटू 76। नीचे यहाँ से कॉपी करता हूँ, ऊपर ऊपर जाता हूँ यहाँ पे, और इसको पाइप कर देता हूँ स्टैक 4 में। कोड फ्लो सक्सेसफुली चेंज, हालांकि सेगमेंटेशन फॉल्ट आया है, बट जो हमारा कोड फ्लो था ना वो मैंने चेंज कर दिया है, हम लोगों ने चेंज कर दिया है। किस तरह से हुआ देखो, जो विन फंक्शन है उसका एड्रेस हम लोगों ने निकाला। ठीक है, उसका एड्रेस ये आया हमारे पास, उसको लिटिल इंडियन नेस में चेंज किया, या तो मैनुअली कर सकते हैं हाथों से उल्टा लिख करके, नहीं तो फिर इसको दे सकते हैं P32 को, तो ये अपने आप करके देता है अपने को, है ना। और करने के बाद इसलिए बता रहा था ना कि पॉन टूल्स जो है, जो सुबह मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और इसमें पता है आपके मतलब ये तो आप अभी आप सीखोगे नहीं, बट रोप गैजेट्स और ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो, सेल क्राफ्ट कर सकते हो पूरा पूरा। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर आपके पॉन टूल्स के अंदर। अगर आप सीटीएफ प्लेयर हो ना तो आपके लिए तो ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, अच्छा और एक और चीज बताऊं आपको, वो जो वन हब का मैं सॉरी वन सर्वर का मैं बताया था ना सुबह आपको, तो उसको आप एक्सप्लॉइट इससे भी कर सकते हो पॉन टूल्स की मदद से। ठीक है, क्योंकि रिमोट कनेक्शन है ना, रिमोट कनेक्शन यहाँ पे हैंडल करता है पीजी। सबसे अच्छी चीज मेरे को इसकी ये लगती है कि स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करता है पॉन टूल्स आपका, जो कि काफी लाइब्रेरीज नहीं कर पाती है। ठीक है, तो हमने
सक्सेसफुली चेंज कर दिया, यानी अब किसके अंदर आ गए हम लोग, विन के अंदर आ गए। एक बार जरा इसको जीडीबी के अंदर देख लेते हैं। एक बार मैं ना पहले इसको सेव कर लूँ इस पेलोड को इस तरह से कि पे वाई एल ओ डी, जो भी बन के आया हमारा पेलोड है ना, कैट पेलोड करूँ और यहाँ पे एक्स एक्स डी लिखूँ, तो बहुत सारे ए, एंड देन उसके बाद एक रिटर्न पॉइंट, एक एड्रेस जहाँ पे रिटर्न पॉइंटर आपका क्या बोलते हैं, ओवरराइट हो रहा है इस वैल्यू से। और उसके बाद इसको जीडीबी से मैं खोलता हूँ, स्टेप 4 लिखता हूँ, स्टेप 4 खोलने के बाद यहाँ पे इन्फो मेन कर फंक्शंस करता हूँ, डिसअसेंबल मेन करता हूँ, मेन फंक्शन देखने के बाद और यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ मेन प्लस 22 पे, जहाँ पे रिटर्न कर रहा है, और इसको रन करता हूँ और इसको सप्लाई करता हूँ, stdin इसमें ऐसे दे देता हूँ इस तरह से एरो लगा करके, पेलोड ऐसे दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से दे दिया मैंने। उसके बाद देखो अपने आप मेन जो फंक्शन है ना, अब कहाँ रिटर्न कर रहा है, विन पे, जबकि करना तो नहीं चाहिए ना, कोड में लिखा तो नहीं हुआ है ना ऐसा कि विन पे रिटर्न कर दिया, है ना, लिखा तो नहीं हुआ है ना, कहीं कॉल ही नहीं हो रहा है विन फंक्शन, बट हमने कॉल कर दिया है, ठीक है। तो ये विन फंक्शन पे जाएगा नेक्स्ट, अब यहाँ से मैं ऐसा ही करूंगा, विन के अंदर जाएगा, करेगा, जाएगा जाएगा, और उसके बाद अ, इस तरह से। अब यहाँ पे फिर दिक्कत आएगी इसको कि अ, अब यहाँ पे जब वापस से मेन फंक्शन के अंदर आएगा ना, तब उसको दिक्कत आएगी, वापस से रिटर्न करेगा तब वो, क्योंकि अब हम लोग अगर कोड फ्लो पूरा चेंज कर दिया तो थोड़ा बहुत रहता है ना कि स्टैक के अंदर चेंजेस हुए होंगे, तो वो स्टैक के अंदर चेंजेस हुए होंगे, तो अब वहां से वो मेमोरी पॉप आउट कर रहा होगा, अब उस मेमोरी किसी मेमोरी ऐसे लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होगा जो कि इनवैलिड है। तो इसलिए मेरे को ये वाला सिग्नल एरर सिग्नल दिखा रहा है, कर्नल सिग्नल दिखा रहा है, सिग्नल सिग एसीवी है ना, सेगमेंटेशन फॉल्ट। यहाँ तक क्लियर है सभी का, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अरे 16 हो गए आप लोग, ओके नंबर, वेट, ओके ओके। तो यस, एक काम करना, आप वापस से प्लीज देख लेना, अगर ऐसा अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे तो वो तो कोई बात नहीं है। अ, अच्छा ठीक है कर रहा, लास्ट 2 मिनट का, एक मैं बोलता बहुत तेज हूँ। तो देखो मैंने बस इतना बताया कि यहाँ पे जीडीबी से मैंने जब इसकी एनालिसिस करी, अच्छा जीडीबी तक पहुंच गए थे क्या हम लोग? यस, ओके। हाँ, तो जीडीबी से मैं इसकी एनालिसिस कर रहा था, तो वहां पे मैं इसके रिटर्न पॉइंटर किस तरह से ओवरराइट हो रहा है वो मैं दिखाना चाह रहा था आपको। तो यहाँ पे मैंने इसका एक पेलोड सेव किया था इस तरह से कि एको, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, अब इसको पाइप में मैं नहीं कर रहा, ऐसे पाइप के थ्रू नहीं वो कर रहा, सप्लाई कर रहा है किसी कमांड को, मैं बस इसको ऐसे रिडायरेक्ट कर दे रहा हूँ फाइल के अंदर, ठीक है। तो रिडायरेक्ट कर दिया मैंने पेलोड के अंदर, मैं कैट पेलोड करता हूँ, एक्सटी करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को दिखा रहा है फाइल का आउटपुट कि ये आपके हैक्स में 4141 यानी ए बहुत सारे, और उसके बाद एक 4 बाइट का एड्रेस आपका, है ना, ये लिटिल इंडियन फॉर्मेट में है, ठीक है। बट जाएगा तो स्टैक में, तो ये सही बन जाएगा, मतलब आपका जैसे भी वो इसको रीड करना चाह रहा है बाइनरी, ठीक है। इसको वैसा अगर हम लोग रीड करें तो ये ऐसा होगा कुछ 0804 83 एंड देन F4, इस तरह से कुछ होगा 0 into, ये विन का एड्रेस है आपका, विन जो फंक्शन है हमारा। मैं इसको जीडीबी से खोलता हूँ बाइनरी को, सेव करने के बाद इसको रन करता हूँ, रन, और पेलोड को मैं डाल देता हूँ, मतलब एज अ स्टैंडर्ड इनपुट में सप्लाई कर दे रहा हूँ रन कमांड को, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट में सप्लाई करता हूँ रन कमांड को, तो जब भी ये रन करेगा तो अपना जब इनपुट मांगेगा ना, तो इसके अंदर पेलोड चला जाएगा पूरा, ये जो है ऊपर वाला। बट उससे पहले मैं ब्रेक कर लेता हूँ जरा, ब्रेक मेन प्लस 22 पे आपका रिटर्न पॉइंटर है, मेरे को शायद जहाँ तक याद है, हाँ ठीक है, 22 पे रिटर्न पॉइंटर था, डिसअसेंबल मेन, यहाँ पे, ठीक है। इस पे मैं ब्रेक कर दे रहा और रन कर रहा हूँ इसको पेलोड के साथ। तो देखो रिटर्न पॉइंटर किससे ओवरराइट हो गया, इससे, विन फंक्शन के एड्रेस से। अब कहाँ पे जाएगा ये, किस एड्रेस पे जाएगा, रिटर्न जो करेगा ये विन पे करेगा, और विन पे करेगा तो जब ये रिटर्न विन से वापस आएगा, रिटर्न विन से तो हो जाएगा, विन पे तो सारा काम हो जाएगा, जो भी इसको प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना है ना इसको अभी, ये प्रिंट करना है ना इसको, तो ये तो हो जाएगा। बट क्या बोलते हैं, जब ये वापस आएगा, जैसे एन आई लीव, जब यहाँ पे वापस आएगा रिटर्न करेगा, तो
कहाँ से कॉल हुआ था, मेन फंक्शन से कॉल हुआ, तो रिटर्न कहाँ पे करेगा, मेन फंक्शन पे रिटर्न करेगा। ठीक है, मैंने बता चुका हूँ रिटर्न के बारे में आपको किस तरह से काम करता है। तो रिटर्न कहाँ पे करेगा, मेन फंक्शन पे करेगा, और जब मेन फंक्शन पे रिटर्न करेगा ना, तो फिर दिक्कत करेगा। देखो क्योंकि कुछ हमने स्टैक की जो वैल्यूज है ना यहाँ पे ऐसी कर दी है जिनकी जरूरत मेन फंक्शन को थी उस टाइम पे रिटर्न करते टाइम पे, है ना, एग्जिट करते टाइम पे, बट हम लोगों ने चेंज कर दी, तो वो दिक्कत करेगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि सेग ऐसी भी, यानी सेगमेंटेशन फॉल्ट जो हमारा होता ही है बाइनरी एक्सप्लॉइट, सॉरी बफर ओवरफ्लो के अंदर, यानी किसी इनवैलिड मेमोरी एड्रेस को रीड करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। और के हाँ ठीक है, इतना ही अ, इतना ही है इसके अंदर। आया समझ में? ओके, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं स्टैक 5 के ऊपर। हीप के सारे नहीं कराने वाला, चिंता मत करो मैं। पर इसका स्टैक का थोड़ा सा, क्योंकि हीप अगर आप लोगों ने स्टैक कर लिया ना, तो हीप में कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप उस लेवल तक कर रहे हो तो, स्टैक वाले लेवल तक कर रहे हो तो, नहीं तो हीप तो फिर बहुत ही, पूछो ही मत। मतलब मैं ना कंपेयर कर सकता, मैंने कभी पढ़ी नहीं है रॉकेट साइंस, बट मैं कंपेयर कर सकता हूँ हीप की जो साइंस है उसको, जिस भी तरह से वो काम करता है। स्टैक 5, स्टैक 5, ओके। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझो, ये आपका क्या बोलते हैं, टीडीबी हो गया, और डिबगर हो गया, कोई रेडारी हो गया, कटर हो गया, है ना, आईडीए हो गया, और दुनिया जितने भी डिबगर्स हैं, ये काम किस तरह से कर रहे हैं ना, इनमें एक चीज होती है, मतलब आप कैसे एक ब्रेक पॉइंट लगा पा रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो, आपकी ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ऐसे रुक कैसे सकता है प्रोसेस का फ्लो। तो आपका जो डिबगर होता है ना, वो क्या करता है, हैक सीसी, यानी 0 into CC, ये आपका एक इंस्ट्रक्शन होता है, जब सीपीयू के पास जाता है ना, तो सीपीयू कर्नल को, जो सीपीयू है वो कर्नल को क्या बोलता है कि सिग ट्रैप करके, शायद सिग ट्रैप ही होता है वो सिग्नल, सिग ट्रैप भेज दो, कर्नल को सिग ट्रैप भेज दो। अच्छा वेट, कर्नल को सिग ट्रैप ये सिग्नल भेज दो। सिग ट्रैप की मदद से क्या होता है कि जो प्रोसेस का फ्लो होता है ना, जो आपका एग्जीक्यूशन होता है, वो एक रुक जाता है उसी इंस्ट्रक्शन पे जहां पे आपका ये मिला है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हिंट में दिया हुआ है इसने। वैसे तो यहाँ पे सेल कोड एग्जीक्यूट करना है, ये मैं नहीं बताने वाला आपको, सेल कोड मैं आपको इतना बता दूंगा, चलो ठीक है, दूसरी बाइनरी से बता दूंगा आपको, बट ये आपको चैलेंज आपको खुद को सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरी बाइनरी से मैं बता दूंगा, 64 बिट की बाइनरी से मैंने किया हुआ है, वो बनाई है अभी खुद मैंने बैठ के। मैं सोच रहा था आप लोग इसको कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा से। ठीक है, 3 चैलेंजेस को, इनको 5, 6 एंड 7 को अपने आप से करोगे, बट मैंने इनके लिए अलग बाइनरी बना ली है, उसकी चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा पूरा पूरा, बट ये एज अ चैलेंज अपने लिए ले लेना। तो उसे एक तरह भेजता है कर्नल को, तो क्या करता है वो, एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है वहीं पे। ठीक है, क्या करता है, एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है वो, जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, तो तब आप ना तब आप इस तरह से ब्रेक पॉइंट सेटअप कर पाते हो, जब आप लिखते हो ना ब्रेक एट दैट एड्रेस, ऐसे लिखते हो ना, ब्रेक एट दैट एड्रेस, एडीडीआर जो भी वैल्यू है, तो उस एड्रेस की जो वैल्यू रहती है ना, वो एक टाइम के लिए रिप्लेस हो जाएगी इससे। हालांकि फिर वापस से वो एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है जो भी रहता है, बट एक टाइम के लिए वो रिप्लेस हो जाएगी इससे। ठीक है, तो ये होता है आपका हैक, इसको बोलते हैं इंटरप्ट कॉल। क्या बोलते हैं, इंटरप्ट कॉल। ठीक है, और जीडीबी लिखूंगा मैं, डॉट स्लैश। अच्छा, ये तो स्टेप 4 है, मैंने शायद क्या बोलते हैं, रूट के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, मेटा हेक्स 1 के अंदर, रेड पुलिप्सी के अंदर, ओके हाँ, ये है मेरे पास। ओके, तो 5 है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार जरा थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करने वाला है इसको, चिंता मत करो। यहाँ पे इन्फो फंक्शंस करते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा 5 को अगर आप कर रहे हो ना, तो एक दिक्कत और आएगी आपको। मोहित, आपके पास वीएम है ना, वो जो प्रोटोस्टार का है। हाँ, तो आपका आपकी जिम्मेदारी है वो, आप शेयर कर दो कैसे भी, उसका लिंक अपलोड करके कहीं पे भी। आपके पास भी है ना मन, हाँ, तो जिसके भी पास है वो बाकी लोगों को शेयर कर देना, क्योंकि पता नहीं वो इंटरनेट पे अवेलेबल है नहीं इस टाइम पे, आप लोगों ने कहाँ से डाउनलोड किया है।
ठीक है, तो वो डाल देना बाकी लोगों के लिए। और जब आप ये चैलेंज करो स्टैक 5 वाला, तो मैं चाहूंगा कि आप उसी पे करो, उसी वीएम के अंदर करो ये चैलेंज, ठीक है। तो उस पे उसी पे आसानी होगी, नहीं तो बाहर वाले। हो जाएगा कनेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मैं बताऊँ ना, अ, उसमें इनेबल्ड है एसएसएच, मेरे को मालूम नहीं है। हाँ तो फिर तो हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत है अच्छा उसमें यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मालूम है आपको? अच्छा तो फिर पता नहीं, देख एक बार देखना। अरे एक बार इसको ना अपलोड कर देना, मैं देख के बता दूंगा, ठीक है। और हाँ, एस एच की भी बात नहीं है ना। आप अगर आपको फाइल शेयर करनी है तो आप वो उसका यूज कर लेना, नेट कैट का, पाइथन सर्वर का, एचटीटीपी सर्वर का। दुनिया भर की चीजें हैं, बट करना आपको उसी वीएम के अंदर है जो भी कुछ करना है, ठीक है। ओके, उसको शेयर कर देना और मैं भी डाउनलोड करके देख लूंगा एक बार इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मेन फंक्शन है, इसको जरा मैं डिसअसेंबल कर लूँ। डिसअसेंबल करने के बाद यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है आउटपुट, देखो गेट से ले रहा है, और तो कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, और कोई फंक्शन ही नहीं है, बस गेट्स कर रहा है। इससे हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहले परमिशन चेक करो बाइनरी की। ओ, कोई भी परमिशन नहीं है हमारे पास, अच्छी बात है, मतलब हमारे लिए अच्छी बात है, बाइनरी के लिए नहीं है, क्योंकि हम इसको बहुत गंदा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इस टाइम पे। हम क्या कर सकते हैं, मान के चलो ये, अच्छा बहुत गंदा सिनेरियो बताता हूँ मैं, बहुत गंदा। जैसे एक सर्वर है, एक ना एक एक सर्वर है, उस सर्वर पे एक बाइनरी होस्टेड है, होती है ना बाइनरी होस्टेड, नेटगेट के थ्रू आप कनेक्ट कर पाते हो कभी कभार, है ना। तो जैसे एफटीपी सर्वर का बाइनरी रहता है ना, तो वो कैसे कैसे होस्ट करते हैं उसको, एक्स आई नेट डी से ना हम लोग। तो वो अगर मैंने कराया है आप लोगों को, है ना सेटअप, तो मत पूछना मेरे से प्लीज। तो वो जो बाइनरी रहता है, हमको उसको एक्स आई नेट डी की मदद से सेटअप कर पाते हैं। इसको भी, इस बाइनरी को अगर किसी ने सेटअप कर दिया ना, तो हम उसके जो सेल है उसका एक्सेस ले पाएंगे यहाँ से, अपने लैपटॉप से, उसका एक्सेस। समझ रहे हो? और वो किस तरह से काम करता है वो देखो जरा। क्या रहता है कि अभी के लिए वैसे याद भी कर सकते हो इस चीज को आप। आपकी सिस्कॉल्स मैंने बताई थी आपको, इसलिए मैं सारी चीजों को पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, जो भी काम आने वाली है। तो सिस्कॉल्स जैसे एक, सिस्कॉल छोड़ो, आप फंक्शन समझ लो, सिस्कॉल तो ई एक्स ई सी वी रहेगा, सॉरी, ई एक्स ई सी वी ई रहेगा। सब पूरा फैमिली होता है, मैं जरा दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। मैन है, तो ये ई एक्स ई सी वी एक सिस्कॉल रहती है, इसको मैं कॉल कर सकता हूँ बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन के थ्रू, ठीक है। इसमें अपने को यूज करना है सेल कोड। सेल कोड क्या होता है? सेल कोड लिटरली कुछ भी नहीं होता। जो भी ये ऑप कोड्स लिख रहे हैं ना, सॉरी, ये जो भी आपको असेंबली लिख रही है, इसका जो ऑप कोड बन के आएगा, जैसे आएगा ना 0 into 0, जो भी आएगा, 0 0 1 ए सी, है ना, जो भी आएगा बन के, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेल कोड। बट वो सेल कोड तब कहलाता है जब वो मेलिशियस हो, यानी जैसे उससे कुछ काम निकलवा रहे हो हम लोग, ठीक है, तो वो तब कहलाएगा। ओके, तो जैसे मान के चलो यहाँ पे ईबीपी दिया हुआ है, मूव ईबी, ईबीपी, ईएसपी दिया हुआ है। इनका जो सीपीयू के पास क्या जाएगा, सीपीयू के पास तो वो डिजिट जाएगी ना आपकी 1010 में। तो वो जो इंस्ट्रक्शन रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग, ये क्या बोलते हैं, सेल कोड। सेल कोड मिलते कैसे, बनते कैसे हैं? कैसे भी नहीं बनते ये बहुत ईजी है। अ, जैसे मान के चलो आपने एक बाइनरी क्रिएट करी, मैं जस्ट टेम्प के अंदर चला जाता हूँ, nvm kng.c, इसके अंदर गया मैं, inclu stdio.h, और int main, यहाँ पे लिखता हूँ कि sys सिस्टम, और सॉरी, bin स्लैश बस, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं जीसीसी से इसको कंपाइल कर लेता हूँ। ए डॉट, सॉरी, ए डॉट के अंदर मेरा आउटपुट आ जाएगा, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया,
तो ये मेरे को बेस्ट सेल दे देगा। अगर मैं ऐसे CTRL D दबा करके एग्जिट करूँ तो वापस से मैं अपने पुराने बेस्ट सेल में आ गया। ठीक है। तो जो ये फाइल बनी है हमारे पास ए डॉट आउट की, ये जो ए डॉट आउट की फाइल बनी है हमारे पास, इसको अगर मैं ओबीजे डंप से, पता नहीं वो दिखाएगा नहीं दिखाएगा, ए डॉट आउट। ठीक है। हाँ, तो ये देखो, ये जो मेन फंक्शन के अंदर ये जो आ रहे हैं ना आपके hex 55 और hex 48 हेक्स के आ रहे हैं आपके यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक, ये पूरा आपका यहाँ से लेके ऊपर से लेके इस फंक्शन से लेके इस फंक्शन तक ये आपका सेल कोड है पूरा। ओके ओके ओके, वेट कर लो थोड़ा सा। चिंता मत करो हार्दिक, अभी छोड़ दूंगा, बस 1 घंटा हो जाने दो, अभी छोड़ दूंगा पक्का। अ, इसको करा करके वैसे। हाँ ओके। 48 एंड देन 8D एंड 05C0E00000, मतलब ये जितना भी नंबर ही तो है आपका, हेक्स में नंबर है, हेक्स को किस में चेंज कर सकता हूँ मैं? बाइनरी के अंदर 0110 के अंदर। वो किसके पास जाएगा? सीपीयू के पास जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? सीपीयू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना हम लोग, तभी से यही तो काम कर रहे हैं हम लोग। तो वो जो सेल कोड है, हम लोग पूरा पूरा सेल कोड इंजेक्ट कर देंगे। सेल कोड कहाँ स्टोर होगा? किसी का कोई आंसर दे सकता है इसका? जल्दी से हार्दिक बता दो, देखो जल्दी से, जाना हो तो। सेल कोड को हम लोग स्टोर कहाँ कर सकते हैं बाइनरी के अंदर? इनपुट में, हाँ, बट सही बोला अजय आपने, इनपुट में, बट इनपुट कहाँ जाता है हमारा? मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ जाता है इनपुट हमारा? नहीं नहीं, सर्वर नहीं, स्टैक में, हाँ, स्टैक में। तो हम लोग स्टोर कहाँ करेंगे सेल कोड को? स्टैक के अंदर। क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द टाइम वही जाता है, हालांकि हम वहां भी कर सकते हैं आपके क्या बोलते हैं, हीप के अंदर, बट हीप कभी भी आपकी एग्जीक्यूटेबल मेमोरी नहीं होती है, होती स्टैक भी नहीं है आज के टाइम पे। ठीक है। बट मैं बता रहा था ना आपको कि अगर ये एनएक्स प्रोटेक्शन, इसको बोलते हैं एनएक्स बिट, नॉन एग्जीक्यूटेबल ये पॉलिसी रहती है आपकी स्टैक की, डीईपी भी बोलते हैं शायद इसको, पता नहीं मेरे को। ठीक है, तो ज्यादा नाम नहीं लेते इसके, बस इतना याद रखो कि ये अगर प्रोटेक्शन चालू है आपका यहाँ पे टिक है, तो इसका मतलब ये है कि स्टैक की जो मेमोरी है, अगर यहाँ पे स्टार्ट करूँ इसको और यहाँ पे मैं इन्फो प्रॉक मैपिंग्स देखूं मैं, अच्छा ये आउटपुट आपको कहीं ना कहीं देखा देखा हुआ होगा, बट मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। बट देखो यहाँ पे स्टैक का एक वो रहेगा आपका, यहाँ पे ये देखो, स्टैक का आपका मेमोरी है, यहाँ से इस एड्रेस से लेके इस एड्रेस तक स्टैक का मेमोरी है, और इतना साइज है इसका। अब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूटिव की परमिशन है, बट स्टैक को एग्जीक्यूटिव की परमिशन चाहिए क्यों? अपने को तो स्टैक में स्टोर करना पड़ता है डाटा, स्टैक को एग्जीक्यूटिव की परमिशन क्यों चाहिए? किसको चाहिए एग्जीक्यूटिव की परमिशन? बस वो जो टीएक्सटी सेगमेंट रहता है ना, टीएक्सटी सेगमेंट जो रहता है बाइनरी के अंदर, उसको चाहिए। स्टैक को क्या जरूरत पड़ रही है मेमोरी से इसकी एग्जीक्यूट करने की, कि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए, है ना? तो ये चीज काफी देर बाद रियलाइज हुई उन लोगों को जो डेवलपर्स थे, तो उन लोगों ने लगाया इस पे प्रोटेक्शन की, इसमें तो जरूरत भी नहीं है अपने को, हम लोगों ने जबरदस्ती किया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, एक नॉन एग्जीक्यूटेबल बिट का डेवलप करी। अगर ये इनेबल है ना बाइनरी के अंदर, तो स्टैक एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा कभी भी, उसके अंदर कुछ भी कंटेंट रख दो वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। तो आपका जो सेल कोड आप रखोगे स्टोर करोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। आप वहां पे सेल कोड रखोगे, वो एग्जीक्यूट होगा कब? जब ये एग्जीक्यूटिव की परमिशन यहाँ पे दी गई है। अच्छा, ये जो यहाँ पे पी दिख रहा है ना, ये पी फॉर ये प्राइवेट वर्चुअल एड्रेस के लिए है, मतलब कि दूसरी जो प्रोसेस है ना, वो इस एड्रेस को एक्सेस ना कर पाए, ऐसा कुछ है, इसका ज्यादा कुछ नहीं है। और ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है ना, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले शायद, कैट स्लैश प्रॉक स्लैश कोई भी यहाँ पे वो ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोसेस आईडी, जैसे टू, वेट, यहाँ पे ले लेते हैं जैसे ये वाली ले लेते हैं बड़ी सी, और यहाँ पे मैप्स लिखते हैं। तो देखो सेम आउटपुट है हमारे पास यहाँ पे, पर पीडी भी थोड़ा और अच्छे से दिखा देता है इसको। ठीक है, ये बेस बाइनरी है, बेस बाइनरी का प्रोसेस है ये। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई स्टैक दिया हुआ है, और स्टैक कैसा है? नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टैक है हमारे पास बेस बाइनरी के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये तो आपको इनेबल्ड मिलेगा ही मिलेगा ज्यादातर, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है स्पीड और उस सारी चीजों पे। पर हाँ, ये तो इनेबल मिलेगा ही आपको। स्टैक और हीप जब भी इन्वेंट किया गया था ना, हीप हीप को हमेशा ही उन्होंने नॉन क्या बोलते हैं,
उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि इसको यार जरूरत भी पड़ेगी क्या, तो उन्होंने डाला ही नहीं कभी एग्जीक्यूटेबल परमिशन। मतलब हम कर सकते हैं, एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं हीप को, बट होता नहीं बाय डिफॉल्ट, ऐसा कुछ है। स्टैक होता है, उसको हम नॉन एग्जीक्यूटेबल बिट इनेबल डिसेबल हम लोग खुद कर सकते हैं उसको, और कह सकते हो होता था पहले। तो यहाँ पे पर सॉरी, इतना वेट, हाँ, तो यहाँ पे गेट्स फंक्शन आपका दिख रहा है। गेट्स फंक्शन बफर के अंदर डालेगा हमारे जितना भी इनपुट रहेगा। इनपुट में मैं क्या दूंगा, सेल कोड दूंगा। इनपुट में मैं क्या दूंगा, सेल कोड दूंगा। ठीक है, ये 64 के अंदर अंदर मेरा सेल कोड आ जाना चाहिए, छोटा सा रहता है सेल कोड, दिखाऊंगा अभी। इसके अंदर आ जाएगा मेरा सेल कोड। ठीक है, अगर नहीं आता है, पता है उस टाइम पे हमने को कहीं और स्टोर करना पड़ता है, और स्टोर करते टाइम पे अपने को फिर एगंटर नाम का एक चीज यूज करना पड़ता है। एगंटर भी एक सेल कोड रहता है छोटा सा, उसको यूज करना पड़ता है। वो बहुत आगे की चीज है, मतलब वो किस सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये बफर है यहाँ पे। इसके अंदर 64 हम लोग कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं आराम से। उसके बाद रिटर्न पॉइंटर ओवर राइट हो जाएगा और सारी चीजें ओवर राइट हो जाएंगी, वो बात अलग है। बट यहाँ पे 64 कैरेक्टर्स हम लोग कर सकते हैं, बाइट्स रख सकते हैं। तो यानी इतना सेल कोड हम लोगों ने यहाँ रख दिया। उसके बाद जो रिटर्न पॉइंटर रहेगा ना, उसको हम वहां पॉइंट कराएंगे, उसको हम वहां पॉइंट कराएंगे जहां से हमारा सेल कोड स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं बताऊं आपको, स्टैक 5 वाली तो बाइनरी है, चलो वापस से कर लेते हैं। हाँ, स्टैक 5 वाली बाइनरी है। यहाँ पे मैं डिसअसेंबल मेन करता हूँ, ब्रेक करता हूँ, मेन करता हूँ, ब्रेक मेन। ओके, ब्रेक मेन +22 करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि रिटर्न पॉइंटर यहाँ पे है इसका। और यहाँ पे इसको रन करता हूँ, और नीचे से 64 ले लेता हूँ यहाँ पे। 64 क्या, मैं इसको एक काम करता हूँ, चलो हाँ 64 ले लेता हूँ, छोड़ो। और इसको इनपुट दे देता हूँ 64। उसके बाद जब रिटर्न पे आएगा, तब देखो यहाँ पे ये वाली रुको मेरे को देखने तो जरा, इन्फो फ्रेम के अंदर, हाँ ठीक है, ये वाली। तो इसके अंदर आपकी ये वाली जो एड्रेस है स्टैक के सबसे ऊपर वाली, ये पॉप आउट होगी, यानी यहाँ पे रिटर्न करेगा ये वापस। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न करेगा। वैसे एक लाइब्रेरी रहती है अंडरस्कोर लिब सी मेन स्टार्ट करके रहती है कुछ तो। ठीक है, ये इससे पहले रन होती है मेन। हाँ, जो भी रहता है वो समझ गए ना आप लोग, स्टार्ट मेन। तो वो एग्जीक्यूट करते हैं आपके मेन फंक्शन को, तो ये वो उस जगह का एड्रेस है आपका। ठीक है, तो ये जो एड्रेस है, इसको मैं ओवरराइट करूंगा। किस से ओवरराइट करूंगा, किस जगह से ओवरराइट करूंगा, इस जगह से जहां से भी ए स्टार्ट हो रहा है। वैसे यहाँ से होना तो नहीं चाहिए, रुको मैं जरा देख लेता हूँ इसको और कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस एड्रेस को मैं कॉपी करता हूँ, एक्स लिखता हूँ, एक्स वर्ड में चाहिए, और हेक्स होना चाहिए। और यहाँ पे ये देता हूँ, और माइनस का इसमें लगा लेता हूँ मैं। कितना बाइट्स पीछे जाना है, जैसे मेरे को 40 बाइट्स पीछे जाना है। अरे हाँ, यहाँ पे नंबर भी देना पड़ेगा 20। ओके, सो अभी और पीछे जाना पड़ सकता है अपने को, और मतलब जहां से भी स्टार्ट हो रही होगी ना 41 की, 41 की, 48 के, 62 के, 72 के, और इसको बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा सा, इसको करता हूँ 30 कर देता हूँ इसको। ठीक है, और 72 100 कर देता हूँ पूरा इसको। ठीक है, 100 कर दिया मैंने। 100 करने के बाद 4 8 24 -24 कितना होगा आपका 86। हाँ, बहुत खराब है मेरी मैथ, पर ठीक है, देखो समझो। चलो और कम कर लेते हैं इसमें से। क्या होगा ये, 4 और 4, 82, एंड देन 80, 78, 76। हाँ ठीक है, तो 76 आपका E0, हाँ, तो यहीं से स्टोर्ड है आपका, जस्ट मैंने कंफर्म करने के लिए। तो ठीक है, तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो स्टैक के अंदर। हालांकि उस पर दिखाई दे रहा था मेरे को RX के अंदर कि कहाँ पॉइंट कर रहा है, बट फिर भी आप एनालिसिस कर सकते हो कि कहाँ पे स्टोर्ड है स्टैक के अंदर है। तो मैं
रिटर्न पॉइंटर को कहाँ पॉइंट कराऊंगा? जब मेरा सेल कोड यहाँ पे स्टोर्ड होगा, जब मेरा सेल कोड यहाँ पे स्टोर्ड होगा तो मैं रिटर्न पॉइंटर को कहाँ पॉइंट कराऊंगा? यहाँ पे पॉइंट कराऊंगा ना, इस जगह पे, जिससे इसके अंदर आ जाए। रिटर्न पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करे? यहाँ पे पॉइंट करे, यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे भी आ जाए। मतलब यहाँ पे ये सारी जितनी वैल्यूज दिख रही है ये सारी एग्जीक्यूट हो आपकी, एज आप रीड रीड राइट के लिए ना हो ये चीज, बस एग्जीक्यूट कर दे उसको, क्योंकि रिटर्न पॉइंटर जहाँ पे भी जाएगा वो एग्जीक्यूट करेगा उस जगह को। ठीक है, अगर एग्जीक्यूटेबल होगी तो वो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। तो जरा मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। अच्छा, पहले सेल कोड दिखा देता हूँ आपको कि सेल कोड होता कैसा है। अ, देखो, जैसे सबसे पहले तो सेल कोड हम लोग ढूंढेंगे, किस आर्किटेक्चर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे अभी इस टाइम पे मेरा 86 सॉरी x86 का बाइनरी है, तो x86 का बाइनरी और लिनक्स का। तो यहाँ पे लिनक्स वाले सेक्शन में मैं ढूंढ रहा हूँ। ARM नहीं, सुपर एच नहीं, ये हमारे 64 बिट का है, बट अभी 64 बिट का नहीं चाहिए। तो यहाँ पे x86 का है। तो x86 में मैं किसी किसी को भी चूज कर सकता हूँ, बट मेरा मतलब का होना चाहिए। तो जैसे ज्यादातर मतलब का तो देखो यही रहता है हमारा, जिसमें हम बिन स्लैश एस एच एग्जीक्यूट कर पाए। तो ये देखो 30 बाइट्स का है, तो 64 से अंदर अंदर रहना चाहिए, बिकॉज अपने को स्टोर करना है ना कहीं। तो 64 से अंदर अंदर 30 बाइट्स का है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ बाइट्स लिखे हुए हैं एंड में इसके। और ये वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा आप लोगों को, सेलस्टॉम नाम है इसका। जैसे एक तो ये हो गया हमारा, है ना, और मेरे को सर्च करना चाहिए क्या, पिन स्लैश एस एच जहाँ पे भी आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है, इसको भी मैं उठा सकता हूँ, A50 का है, बट ये शायद सॉक FT ट्रिक, हाँ छोड़ो इसको। ये इसको हम कभी नहीं यूज कर सकते, 1512 का है। 30 बाइट्स वाला ठीक है, और एक 20 बाइट्स वाला, 28 बाइट्स वाला भी होना चाहिए इसके अंदर। वो मैं देखना चाह रहा हूँ। ओके, ये हमारे पास 23 का है। ओके, नाइस। 8 बाइट्स का भी है, पता नहीं ये कैसे काम करेगा, बट इस हाँ चाहिए रहा 28 बाइट्स वाला। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे है ना, होगा, हाँ 24 का तो है यहाँ पे बहुत सारे। तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये किस रुको मैं जरा बड़ा कर देता हूँ। ये जो आउटपुट दिख रहा है आपको, ये जो ऑप कोड्स दिख रहे हैं आपको, ये किसका रिजल्ट है? इसका दिख रहा है आपको, इनका रिजल्ट है। यानी जब ये मेमोरी के अंदर जाएंगे और एग्जीक्यूट होंगे ना, तो ऐसे ट्रीट होंगे, ऐसा असेंबली ट्रीट होगा, ये ऐसा वाला असेंबली, कि पहले जो करेगा उसका पुश करेगा, और पुश क्या कर रहा है, इस मेमोरी वैल्यू को पुश कर रहा है। और ये वैसे स्लैश बिन और स्लैश एस एच होगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार जरा, अनेक्स करके, यहाँ पे साइड में कर देता हूँ अनेक्स। अनहेक्स, अनहेक्स जो है यूटिलिटी है किसकी, पॉन टूल्स की। ठीक है, तो ये मतलब उसमें दिया है उल्टा, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, लिटिल इंडियन नेस में है ये, यहाँ पे मेमोरी एड्रेस दिए हैं इसने, सॉरी वैल्यू दी है स्टोर करने के लिए। बट अगर इसको थोड़ा ढंग से लिखें तो स्लैश स्लैश एस एच, ठीक है, और सॉरी स्लैश स्लैश एस एच। और इसको भी अगर उल्टा करके हम लोग देखें तो ये आएगा बिन, आपका स्लैश बिन एस एच। क्योंकि 2F रहता है आपका स्लैश, एंड देन 62 रहता है आपका बी, स्मॉल वाला बी, एंड 69 रहता है आई, एंड देन ये 6 रहता है एन। जरा मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखो उल्टा है, बट फिर भी जैसे अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ से कि स्लैश एंड देन बी एंड देन आई एंड देन एन, स्लैश बी आई एन एंड देन स्लैश 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 एस एच। ठीक है, इस तरह से कुछ काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये मेमोरी के अंदर जा रहा है हमारा, उसका ये सारे इंस्ट्रक्शन हमारे काम कर रहे हैं, तो उसका ये रिजल्ट ये है हमारे पास। इसको डालना अपने को किसके अंदर, क्या बोलते हैं, बाइनरी के अंदर। ठीक है, वो डालना आपका काम है। बट मैं एक छोटी सी चीज डाल के दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि पूरा मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता इस चीज को। और कोशिश क्या उसी पे करना आप लोग, जो VM है, यहाँ कर ले रहा हूँ इसको, बट VM पे ही करना। अ, जो मैंने शुरुआत में चीज बताई थी ना आपको कि थोड़ा सा और टाइम लूंगा, ठीक है, मैं जो मैंने शुरुआत में चीज बताई थी कि हैक CC, ये जो हैक CC दिया हुआ है यहाँ पे,
इस हेक्स सीसी को मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करूंगा, और मतलब जब भी हेक्स सीसी एग्जीक्यूट होगा तो इंटरप्ट हो जाएगा ना, वहाँ पे रुक जाएगा ना मेरा एग्जीक्यूशन। तो ये बोल भी रहा है कि टू स्टॉप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वैसे इतना ही करना है इसमें, सेल कोड तो क्या ही डालेंगे। अ, अच्छा अच्छा, हाँ सेल कोड डालने के लिए भी बोल रहा है वो, वैसे करना सेल कोड का करना है आपको, ठीक है। तो हेक्स सीसी यहाँ पे लिख रहा है, इसको मैं डालने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर। तो 76 ने मेरे को वो दिया था, शायद मेरे को याद नहीं है, पैटर्न 800। अच्छा, हमेशा मेरी 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 एक चीज और समझना कि हमेशा ऐसे और ऐसा नहीं है कि ये चीज आपकी सही बताएगी आपको पैटर्न। हमेशा एनालिसिस करना जरूरी है आपकी, और हो सकता है इसमें ना ही बताए, क्योंकि अभी नहीं बता रहा था कुछ टाइम पहले। ठीक है, मैं डाला इसको, और उसके बाद इन्फो फ्रेम। तो मैनुअल एनालिसिस सबसे बेस्ट है ना। तो क्रिएट पैटर्न ऑफसेट एंड ओके वेट एनालिसिस। तो ये 76 बता रहा है मेरे को, लाइकली ऐसे बता रहा है कुछ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि 76 एंड, चलो 76 टाइम, अभी इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, को नहीं, पाइथन पाइथन सी, वैसे पाइथन 2 यूज करना चाहिए आपको, बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन है, बट अभी इतना हम एडवांस नहीं है, तो पाइथन से ही काम चला लेते हैं। हेक्स सीसी बाइनरी में दे देता हूँ मैं थोड़ा सा, बाइनरी में नहीं देता, ऐसे दे देता हूँ। और उसके बाद इस यहाँ पे लिखता हूँ कि 76, अब प्लस यहाँ पे आएगा रिटर्न, रिटर्न जहाँ पे रिटर्न करना है मेरे को उस जगह का एड्रेस। तो वो एड्रेस था हमारा, मैंने जब देखा था ऊपर, तो वो था हमारा, वेट, ये यहाँ से हमारा चालू हो रहा था। तो मैं इसको ये दे देता हूँ, ठीक है, या मतलब अभी मैं दूंगा यहाँ पे, मैं मैं इम्पोर्ट पॉन कर लेता हूँ, पॉन डॉट सॉरी प्लस पॉन डॉट P32। तो इस तरह से लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके वेट, जहाँ बाइनरी में चेंज करना, ओके वेट, अब क्या दिक्कत है, 2 बार प्लस प्लस लगाया है, वेट, वॉज नेवर क्लोज्ड, वॉज नेवर, अच्छा हाँ, लास्ट में उसको एरर, लास्ट में दिखाना चाहिए ना उसको, वो पहले मार्क दिखा दे रहा है, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा। अब मेरी बात सुनो वापस से, यहाँ क्या होगा, रिटर्न पॉइंटर ये है हमारा, इस जगह पे रिटर्न करेगा, और ये जगह कौन सी है जहां से ये स्टार्ट हो रहा है हमारा। जब यहाँ पे आएगा ना तो एग्जीक्यूट करना चालू करेगा इसको, जब एग्जीक्यूट करना चालू करेगा ना इसको, तो यहाँ रुक जाएगा वो। जरा देखते हैं करके इस काम को, वेट करता हूँ, इसको लिखता हूँ एको, वेट, यहाँ लिखता हूँ एको ये, एंड देन स्लैश स्टैक एंड, क्या था हमारा, वो 5 था, बाइनरी कौन सा बाइनरी था, ओके हाँ 5 बाइनरी। ठीक है, तो क्योंकि काम नहीं किया फॉर सम रीजन, उसको हम अभी देखते हैं। तो पहले इसको एक काम करते हैं हम, अच्छा हाँ, डॉट स्लैश स्टैक, मैं थोड़ा कभी कभार जल्दीबाजी में गलती कर जाता हूँ। ठीक है, तो हाँ, कुछ तो काम किया हमारा, फिर आप बोल रहे हो इलीगल इंस्ट्रक्शन। अब इसको हम लोग करते हैं जीडीबी में एनालिसिस, अगर काम नहीं कर रहा है तो क्या दिक्कत है, सॉरी पहले इसका पेलोड बना लेते हैं, पेलोड 5, ओके ऑलरेडी पेलोड बनाया हुआ है मैंने, बट फिर भी इसको पेलोड 5 2 ऐसे कर लेते हैं। और जीडीबी में जाते हैं, हैशटैग 5, एंड देन ब्रेक कर लेते हैं, जहाँ पे भी ब्रेक, ओके ब्रेक बहुत टाइम लग जाएगा, डिसअसेंबल मेन ब्रेक मेन प्लस 22, तो गलती कर दी, ब्रेक पॉइंट्स 22। ठीक है, अब यहाँ रन करेंगे इस पेलोड के साथ 5_2। देखो, हाँ, तो वहां पे जो हम अपने को शो किया था ना, वहां पे बोला था इलीगल इंस्ट्रक्शन, किसके लिए, जब अपने को टर्मिनल पे शो करना था उसको, बट अभी इस टाइम पे कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, इस टाइम पे डिबगर में हो रहा है ना। तो डिबगर डिबगर में अगर होगा, तो देखो जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूं, मैं ऐसा ही नहीं कर रहा, कंटिन्यू से क्या होता है कि आपका सारा चलता जाता है कोड। कंटिन्यू किया तब भी इसको, तब भी इसने रोक दिया यहाँ पे बोल रहा है स्टॉप डेट दिस एड्रेस। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हैक्स सीसी दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, हैक्स
सीसी दिया हुआ था यहाँ पे। ये इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मैंने बताया था इंटरप्ट का होता है, और यहाँ पे इसको एक सिग्नल मिला है, देखो रीजन बता रहा है, रीजन क्या था स्टॉप होने का इसके का, इससे एक ट्रैप मिल गया इसको। अच्छा, मैं भी खुश हूँ कि मेरा बताया हुआ मतलब मैं श्योर नहीं था सिक ट्रैप ही होगा, बट सिक ट्रैप रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से काम करता है, और मैं जितनी बार कंटिन्यू करूंगा ना, हमेशा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, हमेशा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। अब सुनो, आपका काम इतना सा है कि इनको हटा करके, इन हैक सीसी को हटा करके, और हमेशा याद रखना कि पैडिंग सही करना, पैडिंग सही करनी है आपको। जैसे अगर आपका सेल कोड मान के चलो, सेल कोड है 28 का, इक्वल टू 28, ठीक है, 28 बाइट्स का आपका सेल कोड है। सेल स्क्रिप्टिंग के अंदर मैथ मैथ कर लेते थोड़ी सी। सेल कोड 28 का है आपका, मान के चलो, ठीक है, ये जो आया आपके पास यहाँ से, ये 28 का है। अब क्या करोगे आप, पैडिंग कितने की करोगे ना, मतलब सबसे पहले तो सेल कोड रखोगे टैग के अंदर, उसके बाद आप कुछ भी पैडिंग रखोगे। पैडिंग क्यों रखोगे, जिससे आप रिटर्न पॉइंटर तक पहुंच पाओ इसको ओवरफ्लो करने के लिए, तो पैडिंग उतनी रखोगे। पैडिंग इक्वल्स टू होगी आपकी जो उसका ऑफसेट है, टोटल ऑफसेट कितना है, जैसे 76 है हमारे पास, 76 को भरने पे हम लोग रिटर्न पे पास पहुंच जाएंगे। तो जो पैडिंग होगी ना हमारी, 76 माइनस, यहाँ पे प्लस होता है कुछ शायद, 76 माइनस सेल कोड, कुछ इतने कैरेक्टर्स तो हमने ऑलरेडी राइट कर दिए सेल कोड के अंदर 28, और 76 में से 28 तो गया हमारे। अब बचे कुछ जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, उनको उनको पैड कर दो, ए लगा दो उनकी जगह, और रिटर्न पॉइंटर पे जब आए बात, तो रिटर्न पॉइंटर अपने आप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, 76 के बाद जो भी हम देंगे, तो जैसे आएगा सेल कोड, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एको सेल कोड, और उसके बाद फिर आएगा आपका पैडिंग, उसके बाद रिटर्न एड्रेस, RETADDR। आपके समझ में आना चाहिए यहाँ तक कि जो रिटर्न एड्रेस है वो आपका 76 के बाद आएगा। ये टोटल आपका 76 है, बट किस तरह से वो हमने यहाँ पे देखा मैथ करके, कि सेल कोड ऑलरेडी 28 का था, तो यहाँ पे हम लोगों ने 28 माइनस कर दिया 76 में, 76 हमारा टोटल था। ठीक है, और उसका रिटर्न एड्रेस, ये पूरा 76 करने के बाद यहाँ पे रिटर्न एड्रेस आपका, ठीक है, 76 के बाद, तो वो इस तरह से रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रख देते हैं। अच्छा, ये सेल कोड है। अच्छा, मोहित, इस सेल कोड को ना डिस्कशन वाले ग्रुप में डाल दो सबके लिए, अगर ये काम कर रहा है तो, है ना, सबके लिए वहां पे डाल दो, तो जिससे सबको है ना एक्सप्लोर डीबी पे और वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अपना फिगर आउट करोगे, हाँ ठीक है, तो फिर मोहित डाल दो, है ना, डिस्कशन उस पे ग्रुप पे। अ, ठीक है हार्दिक और बाकी लोग, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले सेशन में शायद खत्म हो जाएगा हीप का एक एक चैलेंज, एंड स्टैक के दो चैलेंज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैक के जो चैलेंजेस है, दो दोनों, मतलब चैलेंज तो एक ही है, बट उसको दोनों तरह से कल सेशन होगा। कल शायद सेशन नहीं होगा, बिकॉज आप लोग मनाओगे ना, मैं तो फ्री बैठा हूँ, वैसे मेरा तो कोई नहीं है, मैं मनाता भी नहीं हूँ। नहीं मोहित, वो तो ठीक है, वो तो आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग हैं ना, और भी लोग हैं। हार्दिक, आप तो मनाने जा रहे हो ना? नहीं तो कोई कोई बात नहीं है, अगर आप पी भी लो तो। पर चलो कोई बात नहीं, चलो इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, सर से डिस्कशन करेंगे इससे बाद में। अ, ठीक है, बट अभी के लिए इतने रखते हैं, ठीक है, और जिसको भी जाना है जाओ, मजे करो, हैप्पी न्यू ईयर सबको। कोई नहीं, चलो बाय।